सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री का जो टॉपिक था, उस टॉपिक में हम लोग पढ़ाए थे टाइट्रेशन। क्लास में नहीं, हम लोग पिछले क्लास में लिखवाए थे नॉर्मलिटी। क्लास कितना था? क्लास दिए थे 9 दिए थे कि 10 दिए थे? कितना दिए? 10 दिए थे। आज इसमें क्लास नहीं आया, कहाँ गया वो? सब टॉपिक के बाद क्लास है ही नहीं, पीछे है। अच्छा ठीक है, 11। लिखिए, देखिए हम लोग टाइट्रेशन में रूल्स, लॉ ऑफ नॉर्मलिटी पढ़ रहा है। क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ नॉर्मलिटी। लॉ ऑफ नॉर्मलिटी पिछले क्लास हम पढ़ाए थे कि नॉर्मलिटी क्या है, बताए थे। नॉर्मलिटी कहा जाता है किसी भी सॉल्यूशन का 1 लीटर में, कोई भी सॉल्यूशन का 1 लीटर में जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट घुला होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अगर 2 ग्राम इक्विवेलेंट है तो नॉर्मलिटी 2, अगर 4 ग्राम इक्विवेलेंट है तो नॉर्मलिटी 4। यानी किसी भी सॉल्यूशन का 1 लीटर में जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट घुला होता है, हम उसको नॉर्मलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मलिटी। अगर 1 लीटर में 4 ग्राम इक्विवेलेंट है तो नॉर्मलिटी 4, अगर 1 लीटर में 2 ग्राम इक्विवेलेंट है तो नॉर्मलिटी हमारा 2 कहलाता है। अब देखिए, लॉ ऑफ नॉर्मलिटी पहला क्या है? नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का जो नॉर्मलिटी होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का मतलब यहां हो गया डाइल्यूशन। जितना डाइल्यूट कीजिएगा, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, मतलब डाइल्यूट कर दीजिए। जितना ज्यादा डाइल्यूट कीजिएगा, नॉर्मलिटी उतना ज्यादा घट जाएगा उसका। इनवर्सली का मतलब वही होता है, नॉर्मलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? वॉल्यूम। मतलब अगर वॉल्यूम 10 गुना बढ़ा दिए थी, 10 गुना क्या होगा? घट जाएगा। तो फिर दोनों का प्रोडक्ट एन भी, ये दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब हुआ कि N1 V1 बराबर होगा N2 V2 बराबर होगा N3 V3 बराबर होगा K का मतलब हो गया कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम को 10 गुना घटा दिए थी, 10 गुना बढ़ जाएगा। अगर ये 20 गुना पर घटा दिए थी, 20 गुना बढ़ जाएगा। तो फिर दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? सेम आ जाएगा। एक बढ़ेगा एक घटेगा, तो दोनों गुना करेंगे तो सेम आएगा। तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आ जाएगा। देखिए, जैसे इसका एग्जांपल में देखिए, इसे 100 मिलीलीटर का एक HCl का सॉल्यूशन आप ले लिए, और वैसा सॉल्यूशन जिसका नॉर्मलिटी कितना है? 1। 100 मिलीलीटर का आप एक HCl का सॉल्यूशन ले लीजिए, और वैसा सॉल्यूशन ले लीजिए जिस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी कितना है? 1। इस सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट कर दीजिए, 100 से बना दीजिए 1000 ml। 100 ml था, कितना हो गया? 1000 ml। तब पूछा है कि सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी क्या होगा। ऐसे तो 1000 ml कैसे बनाए? देखिए, 100 ml का सॉल्यूशन था, हम क्या किए, इसमें 900 ml HCl और मिला दिए। ऐड कर दिए, कितना? 900 ml और HCl एडेड, प्लस कर दिए। तो वॉल्यूम हमारा 100 से कितना हो गया? 1000 ml। कितना हो गया? 1000 ml। तो अगर इसका नॉर्मलिटी 1 है तो बोले इसका नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10। देखिए, इसका मतलब वॉल्यूम को 10 गुना बढ़ा दिए तो नॉर्मलिटी भी 10 गुना बढ़ जाएगा। आप ही तो कह रहे हैं 10 हो जाएगा। कितना होगा? कितना होगा? 0.1 हो जाएगा।
यानी हम वॉल्यूम को 10 टाइम्स बढ़ाएंगे तो नॉर्मलिटी हमारा 10 टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो आप फॉर्मूला से क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, तो N1V1 बराबर होगा किसका, N2V2। अगर नॉर्मलिटी 1 है तो वॉल्यूम कितना है 100, नॉर्मलिटी पूछा है वॉल्यूम कितना कर दिए 1000। तो बोलिए यहाँ क्या लिख लेगा, N2 बराबर क्या होगा, 1/10 कितना आएगा 0.5, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये नहीं आएगा, फिर यहाँ गलत। अब गलत कैसे, सुनिए ध्यान से, खाली रटना नहीं है कि बस वॉल्यूम 10 गुना बढ़ा दिए। देखिए जैसे आप कोई मान लीजिए वॉल्यूम बढ़ाना मतलब डायलूट करना, क्या करना, डायलूट। डायलूट का मतलब समझते होंगे, सॉल्यूशन को पतला कर देना। जैसे आप मान लीजिए किसी का चीनी का सॉल्यूशन शरबत तैयार किए, ठीक है, आज शरबत तैयार किए, मान लीजिए इतना चीनी डाल दिए कि उसका मीठा बहुत ज्यादा है। कोई है क्या, देखिए खोल दीजिए, कोई है, कोई खटखटा रहा है क्या, देखिए नहीं ना, कोई देखिए। तो मान लीजिए नॉर्मलिटी था, चीनी का सॉल्यूशन जो था शरबत तैयार किए वो मीठा बहुत ज्यादा हो गया। आप गेस्ट कोई था, आप उसको शरबत पिला रहे थे, बोला मीठा बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, थोड़ा शरबत और मिला देते हैं, क्या थोड़ा शरबत और मिला देते हैं, क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं। तो शरबत मिलाने से डाइल्यूट हो जाएगा, नहीं। तो आप यहाँ क्या किए, देखिए क्या मिलाए हैं, वॉल्यूम बढ़ाए हैं, क्या मिलाए हैं, देखिए पढ़िए, आप तो सॉल्यूशन ही मिला दिए हैं। तो जब सॉल्यूशन मिला दिए तो सॉल्यूशन बढ़ करके 1000 हो गई। अब पानी मिलाए हैं, तो अगर यही मिलाते ना तो इसका नॉर्मलिटी 1 है तो इसका भी नॉर्मलिटी क्या होएगा, 1 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। सेम सॉल्यूशन है तो नॉर्मलिटी हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो ये डाइल्यूट कैसे करते, 900 ml वाटर मिला दीजिए। अब 900 ml पानी मिला दिए तो 100 से बढ़ा के कितना हो गया, 1000। तो बाकी जो फार्मूला नीचे का था ये सारा फार्मूला क्या हो गया, सही हो गया। मतलब ये जो गलत था ये फार्मूला सही हो गया, समझ गए। मतलब वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब ये ध्यान रखिएगा कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है, क्या करना है, डाइल्यूट करना है। जितना ज्यादा डाइल्यूट कीजिएगा उतना ज्यादा वो नॉर्मलिटी उसका घटते चला जाएगा। जैसे देखिए अब सुनिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में एक लिखते हैं ऐसे, देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन जिसका नॉर्मलिटी 1 है, सेमी नॉर्मल जिसका नॉर्मलिटी n/2 है, डेसी नॉर्मल जिसका n/10 है, सेंटी नॉर्मल जिसका नॉर्मलिटी n/100, n/100 मतलब 1/100। ये सब याद रखिए, कहीं लिखा हुआ नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसका नॉर्मलिटी 1 है, कहीं लिखा हुआ सेमी नॉर्मल मतलब जिसका नॉर्मलिटी 1/2 है, कहीं लिखा हुआ डेसी नॉर्मल मतलब जिसका नॉर्मलिटी 1/10 है, कहीं लिखा हुआ सेंटी नॉर्मल जिसका नॉर्मलिटी 1/100 है, और कहीं लिखा हुआ मिली नॉर्मल, मिली नॉर्मल जिसका नॉर्मलिटी n/ क्या है 1000, मिली नॉर्मल इसका नॉर्मलिटी n/ क्या है 1000। इस तरह से सॉल्यूशन आप लिखते हैं, सेमी, डेसी, सेंटी, मिली नॉर्मल, ये सब हमारा क्या है, सॉल्यूशन। ये सब सॉल्यूशन में बटा हुआ है। नॉर्मल 1n, सेमी नॉर्मल n/2, डेसी नॉर्मल n/10, सेंटी नॉर्मल n/100, मिली नॉर्मल n/1000, ऐसे आप लिखते हैं।
ये सब हमारा सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नॉर्मलिटी। सेमी नॉर्मल होगा, डेसी नॉर्मल होगा, सेंटी नॉर्मल होगा, मिली नॉर्मल होगा, ये सब हमारा। तो देखिए अब एक क्वेश्चन है, क्या है, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर, देखिए व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड टू 1 milliliter of 1N HCl solution to make it semi-normal solution। करे व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड, करे कितना वाटर ऐड करें, कितना वाटर मिला दें, किसमें? एक HCl का सॉल्यूशन लिया गया 1 ml, और वैसा सॉल्यूशन जिसका नॉर्मलिटी कितना है 1। तो कह रहा व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड 1 ml 1N HCl सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन जिसका जितना 1 ml लेते हैं और जिसका नॉर्मलिटी कितना है 1, उस सॉल्यूशन में कितना पानी का अमाउंट मिला दें, ऐड कर दें, ताकि सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी कितना हो जाए, सेंटी नॉर्मल। सेंटी नॉर्मल मतलब कितना लिखवा है, 1/100। N/100 का मतलब 1/100। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा, पहले इसको आप लिख लीजिए। चलिए लिखिए इसको, छोटा ज्यादा कि बड़ा कर दें, और बड़ा कर दें, ठीक है। देखिए
क्वेश्चन बनाए। और प्रपोर्शनल है ना। तो व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड टू 1 ml ऑफ 1 NaCl सॉल्यूशन टू मेक इट सेंटी नॉर्मल। करा कि कितना वाटर का अमाउंट हम ऐड कर दें, वाटर का कितना अमाउंट हम ऐड कर दें। 1 ml का सॉल्यूशन है, वैसा सॉल्यूशन जिसका HCl का नॉर्मलिटी कितना है 1, टू मेक इट सेंटी नॉर्मल, ताकि उस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी कैसा हो, सेंटी नॉर्मल। सेंटी का मतलब 1/100, 1/100 हो। तो व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड टू 1 ml ऑफ 1 NaCl सॉल्यूशन टू मेक इट सेंटी नॉर्मल, ताकि सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी कितना हो जाए, सेंटी। सेंटी मतलब 1/100। तो देखिए यहाँ N1V1 पहले आप लिखते हैं बराबर क्या होगा N2V2। पहले कह रहा था कि सॉल्यूशन था 1 ml, HCl का सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 1 ml और नॉर्मलिटी कितना दिया हुआ है 1। फिर कह रहा है क्या कि इसी HCl का सॉल्यूशन ले लीजिए, इसका कह रहा था नॉर्मलिटी को बना देना है V1, कितना V2 पूछा है। कह रहा कितना पानी ऐड कर दे, एडेड वाटर पूछा है, ठीक है ना, ताकि सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी कितना हो जाए 1/100। ये तो पूछा है। कितना पानी ऐड करे वे पूछा है, कितना आंसर आएगा, कितना आएगा 100। सबका 100 आया। देखिए अब आप सुनिए मेरी बात, आपके पास 1 रुपया है ऑलरेडी, हम आपको कितना पैसा दे दें कि 100 रुपया हो जाए, कितना दे दे 100 रुपया, कितना 99। तो ये थोड़ी पूछा कि कितना सॉल्यूशन बनाना है, ये पूछा एडेड वाटर, तो 1 ml तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो एडेड पानी कितना होगा 99। समझ में आया। देखिए पहले तो V2 निकालेंगे, एक एक नॉर्मलिटी 1/100, तो V2 निकाल दीजिए, तो V2 बराबर आएगा 100 ml। इसका मतलब हमको 1 ml से कितना बनाना होगा 100 ml, तो 1 से 100 बनाना है तो पानी कितना ऐड करेंगे 99, एडेड वाटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलिए, 99। ठीक है ना, एडेड वाटर कितना हो गया 99 ml हो गया। लिखिए इसको। आगे चले। अब देखिए एक चीज याद रखिए, नॉर्मलिटी और मोलरिटी, मेरी बात सुनिए, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में क्या होता है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का मतलब समझ गए आप कि 1 लीटर का सॉल्यूशन में जितना ग्राम इक्विवेलेंट घुला है उसको नॉर्मलिटी कहते हैं,
और 1 लीटर का सॉल्यूशन में जितना मोल्स घुला है उसको हम मोलरिटी कहते हैं। ये दोनों में अंतर हो गया। तो दोनों में अंतर क्या होता है, कैसे आप पहचानते हैं? देखिए रिलेशन बिटवीन, हमको पीछे बैक करना था, उसको दबा दिए। देखिए कोई देखिए, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। देखिए रिलेशन पूछा है कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच क्या होता है। क्या पूछा है? रिलेशन किसके बीच का? नॉर्मलिटी और मोलरिटी। एक चीज याद रखिएगा, नॉर्मलिटी बराबर होता है x इंटू एम। ऐसे नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है? x इंटू एम। यहां पे हेयर x बराबर होता है एसीडीटी या फिर होता है बेसिसिटी। हेयर x इजकल टू क्या होता है? एसिडिटी या बेसिसिटी। यहां पर x किसको कहते हैं? एसिडिटी को या बेसिसिटी। एसिडिटी का मतलब कोई भी बेस जितना OH देता है, अब बेसिसिटी का मतलब कोई भी एसिड जितना H प्लस देता है। उल्टा होता था, एसिड के केस में बेसिसिटी और बेस के केस में एसिडिटी। अब आप देखिए एक एग्जाम्पल हम देते हैं, समझिए ध्यान से। एक सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 मिलीलीटर 2m HCl सॉल्यूशन। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, आप सुनिए, 100 ml 2m HCl सॉल्यूशन। यहाँ लिखा हुआ 100 ml ऑफ, खाली स्थान दिया हुआ है। अब मोलरिटी को बदल देना है, किस में? नॉर्मलिटी को। तो देखिए एक कैसे बनाइएगा वो हम एक बता देंगे, फिर आगे बनाइएगा। इसके पीछे का सब लिख लिए थे, चलिए इसको लिखना साथ साथ शुरू कीजिए, उसके बाद भरने के लिए बताएंगे। अच्छा पर इसको यहीं तक रहने दीजिए, ज्यादा लिखना भी ठीक है। ऐसे देखिए मोलरिटी दिया हुआ है, आपको नॉर्मलिटी में बदल देना है। मोलरिटी दिया है, किसे बदलना है? नॉर्मलिटी। तो मोलरिटी दे दे तो आपको नॉर्मलिटी में आप बदल सकते हैं। कैसे बदलिएगा? 100 ml 2m HCl का सोल्यूशन है, तो 100 मिलीलीटर 2m HCl का सोल्यूशन है, इसको नॉर्मलिटी में बदल देना है। किसे बदलना है? नॉर्मलिटी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 ml 2m HCl। HCl है जिसका मोलरिटी कितना है? 2। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या लिखते हैं? x इंटू एम। मोलरिटी 2 हो गया। अब बोले इस एसिड का बेसिसिटी कितना होगा? कितना H है? जो H है वो बेसिसिटी है, वही H ना देगा। तो पानी में जब जाएगा HCl तो क्या देगा? एक H प्लस एक Cl।
जितना H प्लस देता है उसको क्या कहते हैं, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी कितना है, 1। तो X का वैल्यू 1, मोलरिटी बराबर 2, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2। तो नॉर्मटिव भी सेम रह जाएगा। तो जिसका एसिडिटी या बेसिसिटी 1 होगा उसका नॉर्मटिव मोलरिटी दोनों क्या होगा, सेम हो गया। जिसका एसिडिटी या बेसिसिटी 1 होगा उसका नॉर्मलिटी या मोलरिटी सब क्या रहेगा, सेम। क्या रहेगा, सेम रहेगा। आगे देखिए 100 ml 2MH2SO4 सोल्यूशन, बोले इसका बेसिसिटी कितना, देखिए तो 2। तो बोले 2 दूनी कितना हो गया, 4। तो बोले यहाँ नॉर्मटिव में क्या भरिएगा, 4। यहाँ ये बोले यहाँ X का वैल्यू इसका कितना होगा, 1, एक OH है। अब मोलरिटी कितना, 2, तो 2 गुना 1 कितना होगा, 2। यहाँ भी 2 OH है तो 2 हो गया, तो 2 दूनी कितना, 4। इस तरह मोलरिटी को नॉर्मलिटी में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जितना H है या जितना OH है उसी को हम X कहते हैं। लिखिए इसको। बेसिसिटी बताता है, ठीक है सर। हाँ तो एसिडिटी क्या बताएगा, OH जितना OH देगा बेस के केस में, हाँ तो बेसिसिटी होगी। OH रहेगा तो बेसिस एसिडिटी, और H रहेगा तो बेसिसिटी, उल्टा होता है। एसिड के केस में बेसिसिटी है, बेस के केस में एसिडिटी। ठीक है, ये सब शुरू में लिखवाए हैं सब कॉपी पे, ये सारा चीज लिखा हुआ है। एक सेकंड लिखिए। ये हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। नॉर्मलिटी जो होता है ना वो वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तब मोलरिटी भी होता है वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर किसी का मोलरिटी दिया है और जितना टाइम्स वॉल्यूम उसका बढ़ाइएगा तो मोलरिटी उतना टाइम्स उसका घट जाएगा, या फिर घटाइएगा तो क्या होगा, बढ़ जाएगा।
यानी जो नॉर्मलिटी का रिलेशन है वही रिलेशन किसका है, मोलरिटी का। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का, मतलब m इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, v का। मोलरिटी जो होता है वह वॉल्यूम का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। m इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, v का। इसका मतलब हम लिख सकते हैं एम भी m बराबर k इंटू एम भी बराबर क्या हो गया, k। इसका मतलब होगा m1 v1 बराबर होगा m2 v2। m1 v1 बराबर m2 v2 बराबर m3 v3 बराबर क्या है, k क्या है, कांस्टेंट है हमारा। देखिए तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल में कि वॉल्यूम लिखा हुआ है 100 ml, इसका मोलरिटी लिखा हुआ m1, वॉल्यूम v1 है 100 ml, इस 100 ml का मोलरिटी दिया हुआ है 1। कितना लिखा हुआ है, 1। दूसरा सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिए, डाइल्यूट करने का मतलब इसको 1000 ml कर दिए, इसको डाइल्यूट कर दिए, याद रखिएगा क्या कर दिए, डाइल्यूट मतलब पानी मिला दिए, वाटर मिला दी है, नहीं कि सॉल्यूशन मिला दिए। तो इसका मोलरिटी घट करके कितना हो जाएगा, 0.1। कैसे आ जाएगा, तो इसको फॉर्मूला से बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, मतलब जो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला किसका लगाइएगा, मोलरिटी का, सेम चीज होगा। तो आप देखिए मोलरिटी दिया हुआ 1, वॉल्यूम है 100, मोलरिटी पूछा है, अब वॉल्यूम को कितना बना दिए 1000, m2 बराबर क्या हो गया, 2 सोना कट गया, 1/10, मतलब क्या हो गया 0.1, कितना हो गया 0. ठीक है, चलिए लिखिए इसको। तो ये याद रखिएगा, ये जो रिलेशन लिखे ना, ये डाइल्यूशन के केस में, किस केस में, हर जगह ये लागू नहीं होता है, कहाँ नहीं होता वो बताएंगे अभी हम, ठीक है। हो गया, अब आप देखिए, नहीं हुआ है। हो गया, हटा दे इसको। देखिए दूसरा लॉ क्या कहता है, देखिए इफ two solutions react
if two solution react completely to each other, product of normality and volume of both solution, then product of normality and volume of both solution is equal. क्या कह रहा यदि दो सोल्यूशन अगर आपस में कंप्लीट रिएक्शन करता है, इफ टू सॉल्यूशंस रिएक्ट कंप्लीटली टू ईच अदर, यदि कोई दो सॉल्यूशन है, ये याद रखिएगा एसिड एसिड से रिएक्शन नहीं करता है, बेस बेस के साथ नहीं होता, एसिड और बेस के साथ होता है, तब साल्ट और वाटर बनता है। तो कह रहा यदि दो सॉल्यूशन आपस में कंप्लीट रिएक्शन करता है तो दोनों सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, इक्वल। क्या होता है, इक्वल होता है। यानी नॉर्मलिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम। क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखिए यहां मान लीजिए एसिड का सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम लिखा हुआ है 100 ml, नॉर्मलिटी लिखा हुआ 1। एसिड का कोई सॉल्यूशन है, मान लीजिए एसिड का है HCl का, जैसे HCl हो सकता है HCl का सॉल्यूशन हो। दूसरा दे दिया वॉल्यूम V2 200 ml है, NaOH का सॉल्यूशन है, बेस का सॉल्यूशन है, इसका नॉर्मलिटी आप नहीं जानते। बेस का सॉल्यूशन था, NaOH का सॉल्यूशन है। लेकिन अगर ये ऐसा लिखा हुआ इफ कंप्लीटली रिएक्ट्स, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे कर एक सॉल्यूशन है वॉल्यूम 100 ml, नॉर्मलिटी 1, दूसरा सॉल्यूशन है 200 ml, नॉर्मलिटी आप नहीं जानते। और कह रहा है ये दोनों सॉल्यूशन आपस में कंप्लीट रिएक्शन करता है। ये दोनों सॉल्यूशन आपस में क्या करता है, कंप्लीट रिएक्शन करता है। तो यदि दोनों सॉल्यूशन अगर आपस में कंप्लीट रिएक्शन करता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए देन तब N1V1 बराबर होगा N2V2। मान लीजिए इसका हम N2 मान लिए, ठीक है। अगर ये दोनों सॉल्यूशन आपस में कंप्लीट रिएक्शन करता है, जैसे HCl NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो NaCl और वाटर बन जाता है, ना तो HCl बचता है ना तो बेस बचता है, NaOH दोनों मिलकर साल्ट और वाटर बनता है। तो अगर कंप्लीट रिएक्शन करता है तब उस केस में N1V1 बराबर होगा किसका, N2V2। समझ गए ना। तो बोलिए तो N1V1 बराबर N2V2। देखिए तब हम लोग N1 बराबर लिखेंगे 1, वॉल्यूम लिखेंगे 100, N2 कितना निकालना है, अब V2 कितना दिया हुआ है, बोलिए यहाँ N2 बराबर कितना हो जाएगा, 100/200, 1/2 कितना हो जाएगा, 0.5। यहां से निकल गया, यहां से क्या निकल गया, 0.5। क्या हो गया, 0.5 हो गया। समझ गया ना। इस तरह से हम नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। इस केस में एक चीज और याद रखिएगा, कभी ए ऑलवेज ऐसा इसको लगा करके मत बनाइएगा, M1V1 बराबर M2V2 ये लगा करके मत बनाइएगा, ऐसा क्वेश्चन मत बनाइए। इस केस में रिएक्शन के केस में, डाइल्यूशन के केस में कर सकते हैं, लेकिन इस एसिड बेस के केस में नहीं कर सकते। ये ऑलवेज ऐसा नहीं होगा, जैसे इसमें लागू हो जाएगा जिसका एसिडिटी बेस CCT1 है, उस केस में M1V1 बराबर भी M2V2 होगा, लेकिन हमेशा ये सही नहीं होगा। इसलिए ये रिएक्शन के केस में ये फार्मूला लगा करके नहीं बनाइएगा। इस केस में लागू हो जाएगा क्योंकि यहाँ एक ही H है, एक ही OH है, तो जो एसिडिटी है वही बेसिसिटी है, मतलब जो नॉर्मलिटी है वही मोलरिटी है। इस केस में सही हो जाएगा, लेकिन ये ऑलवेज हमेशा सही
नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इसको हमेशा ए नॉट ऑलवेज, इसको ध्यान रखिएगा, इसको ऐसा नहीं लिखना है। चलिए अब आप एक क्वेश्चन बनाइए, देखिए। इसको बनाइए। अच्छा, क्वेश्चन लिखना था। और नीचे जाना है, इसको ऊपर लिख लिए। अच्छा, ये तो पेज ही पलट गए, ठीक है। नहीं, M1 B1 यहाँ नहीं लगाना है, सिर्फ डायलूशन वाला केस में लगाना है। अगर M1 देगा तब पहले एन नॉर्मटिव में बदल दीजिए n बराबर, और उसके बाद बना लीजिए। नॉर्मलिटी दी है ना, तो बना दिए ना, मोलरिटी से मतलब ही नहीं। हम नॉर्मलिटी दिए तो यहाँ तो लगा ही सकते हैं। हो गया। हो गया। देखिए यहाँ क्या कह रहा, देखिए
थोड़ा सा इसमें हम चेंज भी कर देंगे। देखिए जैसे यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये नॉर्मलिटी पूछा है और नॉर्मलिटी दिया हुआ भी है, तो कोई भी दिया रहे उससे अब हमको मतलब नहीं है। सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, N1V1 बराबर क्या लगाएंगे, N2V2। बड़ी नॉर्मलिटी 2, वॉल्यूम कितना है 100, नॉर्मलिटी निकालना है और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 200। बोले N2 बराबर कितना होगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां से नॉर्मलिटी बराबर 1 निकाल दीजिए। ठीक है, नॉर्मलिटी कितना आ गया 1 आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से नॉर्मलिटी निकालें। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं, देखिए ऐसा दे दे 2n के जगह m दे दिया, अब क्या लिख दिया देखिए H2SO। दो 200 मिलीलीटर ऑफ 100 ml 2m H2SO4 reacts completely with 200 ml of KO solution. Find the molarity of solution। पूछा है, किसका पूछा है, इसका KOH का मोलरिटी पूछा है। तो कैसे निकालिएगा, तो देखिए यहाँ पे ये जो 100 ml लिखा हुआ है 2m KOH H2SO4 सोल्यूशन, और जब भी दो रिएक्शन करता है तो M1V1 बराबर M2V2 नहीं होता है, पहले उसको मोलरिटी को नॉर्मलिटी में बदलना पड़ेगा। तो बोली इसका x का वैल्यू कितना होगा 2, तो अभी बताए थे बदलने के लिए क्या लिख सकते हैं, 4n लिख सकते हैं। देखिए तो लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे 4n लिखे, इसका बेसिसिटी 2h है, अब मोलरिटी 2, x का वैल्यू 2, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, तो नॉर्मलिटी 4 आ गया। अब लगा दीजिए फार्मूला पहले N1V1 बराबर N2V2। तो ये जो KOH है ना, इसका भी पहले नॉर्मलिटी निकलेगा और फिर नॉर्मलिटी को मोलरिटी में क्या कीजिएगा, बदल दीजिएगा। तो बोलिए इसका एसिड का नॉर्मलिटी कितना आ गया 4, अब वॉल्यूम कितना था 100, पहले मोलरिटी को नॉर्मलिटी बदल दिए और उसके बाद बेस का KOH का इसका नॉर्मलिटी निकाल दीजिए, अब वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 200। तो बोलिए यहाँ N2 बराबर कितना होगा, जो बोलिए एक कट जाएगा 2 से, कितना आ गया 4/2, 2 कोई दिक्कत है नहीं। अब सुनिए इसका नॉर्मलिटी आ गया KOH का कितना आ गया 2, अब चाहते हैं इसको मोलरिटी में बदल देना तो बदल सकते हैं, क्योंकि फार्मूला आप पढ़े हैं n बराबर क्या पढ़े हैं x इंटू m, पढ़े कि नहीं। तो बोले n तो दिया हुआ है ही 2, यही ना n2 है 2 दिया हुआ, और KOH का एसिडिटी KOH है तो KOH का कितना OH है 1, इसका एसिडिटी कितना 1, तो मोलरिटी कितना है, तो मोलरिटी बराबर भी कितना आ गया, मतलब जितना नॉर्मलिटी होगा उतना मोलरिटी। तो ऐसे भी याद रखिए जिसका x का वैल्यू 1 है, जिसका एसिडिटी और बेसिसिटी 1 है, इसका मतलब जितना नॉर्मलिटी होगा उतना मोलरिटी। जब x का वैल्यू 1 हो गया तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी क्या होगा, सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर लिख लिए। हो गया। एक तीसरा लॉ, एक और छोटा सा,
हो गया, लिख लिए। चलिए थर्ड में क्या कहता है उसमें, तीसरा लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ में क्या है देखिए। तो लॉ थर्ड नंबर क्या कहलाता है देखिए, नॉर्मलिटी कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक वेट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे सोडियम कार्बोनेट 10H2O, जो वाटर जुड़ा रहता है ना उसी को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2O, जो 10H2O जुड़ा हुआ है ना उसी को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट, वैलेंसी, एसिडिटी, बेसिसिटी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये सब आप निकाल सकते हैं। अब आप कैसे निकालते सुनिए, इक्विवेलेंट वेट का परिभाषा है weight of any substance which reacts with 1000 milliliter of 1N solution of any other substance। क्या लिखे, लिखे वेट ऑफ एनी सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विथ 1000 मिलीलीटर ऑफ 1N सॉल्यूशन ऑफ एनी अदर सब्सटेंस। यानी 1000 मिलीलीटर, जैसे देखिए हम 1000 का मिलीलीटर का कोई HCl का सॉल्यूशन ले लिए, किसी का भी सॉल्यूशन, इसके साथ x ग्राम NaOH रिएक्ट्स कंप्लीटली, तो 1000 मिलीलीटर HCl का सॉल्यूशन है, उसके साथ x ग्राम NaOH कंप्लीट रिएक्शन करता है। x ग्राम NaOH क्या करता है, कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीटली रिएक्शन करता है। तो 1000 मिलीलीटर का एक HCl का सॉल्यूशन है, उसके साथ NaOH का x ग्राम कंप्लीट रिएक्शन करता है। तो अगर कोई पूछे इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH कितना होगा, तो कितना हो जाएगा x। ऐसे हम क्या बोले, कोई भी सॉल्यूशन का वह मास ग्राम में जो किसी दूसरे सॉल्यूशन का 1000 ml लेना है, 1000 ml वैसा सॉल्यूशन 1000 ml जिसका नॉर्मलिटी कितना होना चाहिए 1, उस सॉल्यूशन के साथ किसी भी सब्सटेंस का जितना मास रिएक्शन करे वह मास उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट। 1000 मिलीलीटर का सॉल्यूशन है, वैसा सॉल्यूशन है जिसका नॉर्मलिटी 1 है,
तो 1000 मिलीलीटर का एक सॉल्यूशन दिया गया, वैसा सॉल्यूशन है जिसका नॉर्मटी हमारा 1 है। कितना है नॉर्मटी? इस सॉल्यूशन के साथ किसी दूसरे सब्सटेंस का जितना मास रिएक्शन करेगा वह मास उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन फिर से और देते हैं, देखिए इसको ऐसे समझिए। वन इन देखिए 100 मिलीलीटर ऑफ 1 NaCl solution reacts completely with 4 ग्राम NaOH. Find the equivalent weight of NaOH. क्या कर रहा? 100 ml का सॉल्यूशन है जिसका HCl का जिसका नॉर्मटी 1 है, वह रिएक्शन करता है 4 ग्राम NaOH के साथ। आपसे पूछा है NaOH का नॉर्मलिटी क्या हो, इक्विवेलेंट वेट क्या हो, ये पूछा है। तो हम बोलिए क्या बताए हम आपको अभी कि कोई भी सब्सटेंस का वह वेट या वह मास जो किससे रिएक्शन करे 1000 ml, 1000 ml वैसा सॉल्यूशन जिसका नॉर्मटी कितना है 1, उससे जितना मास रिएक्शन करेगा उस मास को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। यहां से निकाल दीजिए, देखिए चूंकि देखिए हंड्रेड मिलीलीटर ऑफ 1 NaCl सॉल्यूशन रिएक्शन करता है इसके साथ कितना? 4 ग्राम NaOH। कितना रिएक्शन करता है? 4 ग्राम NaOH। इसलिए निकाल दीजिए कितना से? 1000 से निकाल दीजिए। बोलिए 100 ml 1N से रिएक्शन किया 4 ग्राम, तो 1000 ml से कितना रिएक्शन करेगा? इससे 10 गुना है, कितना ग्राम होगा? 40 ग्राम। कितना रिएक्शन करेगा? 40 ग्राम, 40 ग्राम। तो 1000 ml 1N सॉल्यूशन के साथ किसी भी सब्सटेंस का जितना मास रिएक्शन करे वह मास उस सब्सटेंस का क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट वेट। क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट वेट। तो बोलिए इक्विवेलेंट वेट NaOH का कितना हो जाएगा? 40 हो गया। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, 40। चलिए लिखिए इसको। बस इतना याद रखना है कि किसी भी सब्सटेंस का वह वेट, कोई भी सब्सटेंस का वह वेट जो 1000 ml 1N सॉल्यूशन के साथ दूसरे सब्सटेंस के साथ जो रिएक्शन करे वह वेट उसका क्या कहेंगे उसको हम? इक्विवेलेंट वेट। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट वेट। इसके बाद एक क्वेश्चन बना लीजिएगा। बने इसको
बढ़िया। अब क्या कर रहा है? 5 मिलीलीटर 2NH2SO4 रिएक्शन किया 0.42 ग्राम मेटल कार्बोनेट के साथ। आपको पूछा मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट क्या है। हम आपको क्या डिफिनेशन लिखवाए कि कोई भी सॉल्यूशन का 1000 ml लेना है। कितना लेना है? 1000, यानी किसी भी सॉल्यूशन का आपको 1000 ml लेना है और उसका 1000 ml सॉल्यूशन के साथ वैसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी भी कितना होना चाहिए 1, ये भी डिफिनेशन है। 1000 ml सॉल्यूशन है, वैसा सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी कितना है 1। उस सॉल्यूशन के साथ किसी भी सब्सटेंस का जितना वेट जितना मास रिएक्शन करे वह मास वह वेट उसका क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। तो पहले तो आपको नॉर्मलिटी दिया हुआ कितना है 2, तो पहले इसको नॉर्मलिटी किस में बदलना होगा 1 में। तो इसको आप ऐसे लिखिएगा, देखिए 5 मिलीलीटर ऑफ 2NH2SO4, इसको आप लिख सकते हैं 10 मिलीलीटर ऑफ 1NH2SO4। फाइव मिलीलीटर 2NH2SO4 को लिख सकते हैं 5 दूनी कितना 10। हम क्या किए? नॉर्मलिटी को 1 कर दिए तो वॉल्यूम को डबल कर दिए। अभी नॉर्मलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? वॉल्यूम। ये याद रखिएगा, दोनों सॉल्यूशन का दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम होना चाहिए। 5 दूनी कितना 10, 10 गुना 1 कितना 10, तो दोनों सॉल्यूशन सेम कहलाएगा। समझ गया ना? जैसे 1 लीटर कोई मिल्क है, दूध मिल्क 1 लीटर मिल्क है, मान लीजिए अब सपोज कीजिए 1 लीटर मिल्क में 1 लीटर पानी मिला दीजिए, अब कितना बन जाएगा 2 लीटर। तब बोली वह जो 1 लीटर पहले था अब जो 2 लीटर है, दोनों मिल्क जो उसके अंदर एक्चुअली फैट वगैरह घुला हुआ है, दोनों एक दूसरे का इक्विवेलेंट होगा कि नहीं? खाली पानी ना बढ़ गया, बाकी जो इसके अंदर जो भी हमारा मिनरल्स होगा, जो भी हमारा घुला हुआ फैट है ऑयल है, वह सब दोनों में क्या रहेगा
सेम रहेगा। इसका मतलब वह 1 लीटर इसका 2 लीटर के क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट। क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट। बात समझ में आया। यानी वह 1 लीटर को भी कुछ भी बनाइएगा फाड़ करके, सुखा करके, वह 2 लीटर के क्या आएगा, बराबर आएगा। इसका मतलब दोनों सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सेम। तो रिएक्शन पानी से यहाँ नहीं करता, रिएक्शन एक्चुअली करता है जो उसके अंदर घुला हुआ उससे करता है। तो मान लीजिए अमाउंट को कंसंट्रेशन आधा कर दिए तो उसका वॉल्यूम हम क्या ले लिए, दुगना ले लिए, तो उसके अंदर वही चीज घुला हुआ रह गया। तो देखिए यहाँ इसका मतलब है इसको आप बदल सकते हैं। ऐसा सुनिए, 5 ml 2N था, ऐसा जब भी नॉर्मलिटी दूसरा दे, एक नहीं रहे, तो पहले उसको 1 में क्या कीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1 में कन्वर्ट कर दिए तो उसका वॉल्यूम निकाल दीजिए, कितना करना पड़ेगा। तो यहाँ 5 नॉर्मलिटी को आधा किए तो वॉल्यूम को कितना करना होगा, 10। तो कोई इससे रिएक्शन करे, इसका मतलब इससे रिएक्शन करे, वो बात क्या है, सेम। समझ गए। अब इसको देखिए, अब उसके बाद आगे बना लीजिए जैसे बनाते हैं। बोलिए 10 मिलीलीटर ऑफ 1N, बोले H2SO4 सॉल्यूशन इससे रिएक्शन करता है। कितना रिएक्शन करता है, कितना दिया हो बोली तो 0.42 ग्राम मेटल कार्बोनेट। ऐसे इसलिए निकाल दीजिए 1000 मिलीलीटर ऑफ 1N से कितना रिएक्शन करेगा। $42 ग्राम। ये हो गया। तो बोलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट कितना हो गया, 42 हो गया। अब आपसे क्या पूछा था, कुछ और आगे भी पूछा। देखिए आल्सो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट, किसका पूछा है, मेटल का। तब कैसे बनाइएगा, तब बोलिए मेटल कार्बोनेट का आप जानते हैं, बोलिए मेटल का, मेटल कार्बोनेट का मतलब मेटल प्लस कार्बोनेट। बोलिए मेटल का निकालना है, कार्बोनेट का आप ऑलरेडी जानते हैं, सिखा चुके हैं पहले। कितना है, 30। कैसे, 16 48 12 60। पूरे मास में जो चार्ज होता है उससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 60/2 कितना आएगा, 30। बोलिए तो इक्विवेलेंट वेट मेटल बराबर कितना हो गया, कितना हो गया, 12 हो गया ना। लिखिए इक्विवेलेंट वेट में, इक्विवेलेंट वेट में बस इतना याद रखना है कि किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का वह वेट जो सॉल्यूशन कितना लेना है, 1000 ml। कितना लेना है, 1000 ml। और वैसा 1000 ml जिसका नॉर्मलिटी कितना होना चाहिए, 1, उससे किसी भी सब्सटेंस का जितना मास रिएक्शन करे वह मास उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट। क्लियर हुआ कि नहीं। कोई भी सब्सटेंस सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन जिसका नॉर्मलिटी 1 है, उस सॉल्यूशन का आप 1000 ml ले लीजिए। कितना ले लीजिए, 1000 ml। और उससे किसी भी सब्सटेंस का जितना मास रिएक्शन करे ग्राम में, वह मास उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट। बस यही तो लिखना। अब जितना पढ़ा एक बार पढ़ लीजिए, कॉपी कॉपी पढ़िए जितना पढ़ा है, उसमें देखिए जिसको कहीं भी कुछ पूछना उछना है।